जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा सुनेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली सभी कथा सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे होता है। इस कथा के बारे में हम जानेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, वर्ष 2024 के तुलसी विवाह पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता था। कुछ स्थानों पर 5 दिनों तक अर्थात देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और प्रतिदिन तुलसी विवाह की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तुलसी विवाह पूरे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई और उन्नति के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और उसे माता के स्वरूप में पूजा किया जाता है। तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। युवतियां वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं। तुलसी विवाह अविवाहित महिलाओं द्वारा भी अच्छे पति की कामना के लिए किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार के साथ माता तुलसी का विवाह कराने की परंपरा है और इसी दिन से विवाह एवं अन्य मांगलिक सभी कार्य आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं, इन 5 दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना भी अनंत फलों को देने वाला होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी विवाह की बड़ी दुर्लभ 2 कथाएं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की चरणों का ध्यान करते हुए तुलसी विवाह की कथाओं को सुनते हैं। एक दिन कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद और भाभी साथ में रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर सोने के जेवर में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व तो समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने के लिए कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यहीं ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा
कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, बोलिए शालिग्राम की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस पाप का ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बीते दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, परंतु अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है और मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है, साथ ही तुलसी की पवित्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा आदि देवा, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ।
देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। तो वे सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिवजी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ भीषण बाणों की वर्षा करने लगा तथा बाणों की भयंकर वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देव डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और कहा कि एक सती का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूड़ से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहां मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना तुलसी विवाह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय 9 योगना संपन्ना
तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या में निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा, जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित हैं। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रिया में सर्वश्रेष्ठ योगियों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा और उनके वहां आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। सुबह भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करे। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक ना हो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मा आत्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नासक मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाला भवबंधन की रस्सी संस हो का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा, आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिव पुत्र गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर भगवान श्री गणेश जी की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयांतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्ति दैनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज रहेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी गई है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी जी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हराने वाली है तथा सर्व व्याधियों को नाश करने वाली है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, आइए सुनते हैं। तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ की वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सकाश दे, भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है
और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी का डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसे अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी कि हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भी भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि ये डोकरी माई मर गई है और इतना पाप किया था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिडला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस को दिन में चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, भगवान स्वयं बूढ़े का ब्राह्मण का रूप पकड़ के आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। आइए अब तुलसी विवाह की विधि को जान लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंग कर सजाएं। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से सजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो जाएं। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम जी अवश्य होने चाहिए। यह ना मिले तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था ना हो तो ब्राह्मण से आग्रह करने पर वे मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। पीला रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान को अर्पित करें।
भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है। तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी अवश्य उड़ानी चाहिए। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाएं। दूध व हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाएं। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा करें। विवाह के समय निभाए जाने वाले सभी रस्म अवश्य करें। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे भी करवाने चाहिए। तुलसी माता की शादी के लिए मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन अवश्य चढ़ाने चाहिए। जो भी भोजन बनाया हो वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए रखना चाहिए। कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी जी और विष्णु जी दोनों की पूजा करें और तुलसी विवाह की कथा सुनें। उसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करें। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, तुलसी माता के विवाह की कथा कैसी लगी और पूजन विधि आदि आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें और हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों, आप लोग मेरा भरपूर सहयोग करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।